सबको जय मसीह। अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए हम सब मसीह के प्रेम में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग यीशु मसीह के नाम से छोटा सा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, महान ईश्वर, बुद्धि और दया से भरा हुआ परमेश्वर, न कभी छोड़ने वाला न कभी त्यागने वाला ईश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज के दिन अपने वचन के द्वारा अगुवाई कर सामर्थ्य से भर दे परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। हम लोग जानेंगे नूह के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर के भय में मानकर परमेश्वर के संगति को आगे बढ़ाया। परमेश्वर ने जब शुरुआत में इस जगत में अपने आत्मा को ढेला तो जगत ये सुनसान बेडौल पड़ा था। ये सुनसान संसार में कुछ नहीं था। तो परमेश्वर ने ये जगत को बनाया, मिट्टी पृथ्वी बनाया, आकाश बनाया और धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतु को बनाया और समुद्र को बनाया और समुद्र में रहने वाले मछलियों को बनाया और अपने स्वरूप में जैसा ईश्वर था वैसे उन्होंने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया। और कुछ दिनों के बाद मिट्टी से बनाकर उन्होंने बगीचा में आदम को बनाकर रख दिया। कुछ दिन के बाद आदम का मन नहीं लगता था, क्योंकि एक इंसान का बात समझ सकता है, एक जानवर का बात समझ सकता है, एक पक्षी का बात समझ सकता है। वैसे ही आदम मनुष्य था, इसलिए उनको जानवरों के बीच, जीवों के बीच, रेंगने वाले जीवों के बीच उन्होंने रहा। तो उन्होंने आदम से कहा कि मैं क्या करूं, मेरा मन नहीं लगता। आदम का बात परमेश्वर ने सुना और एक दिन उनको भारी नींद में डालकर उनके बायां फसली से हवा को बनाया और दोनों को अदन के बगीचा में रख दिया और उनको जिम्मेवारियां दिया, काम दिया। और उस वृक्ष में, उस बाग में दो ऐसा वृक्ष था जो भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष था। उन्होंने आदम से कहा कि तुम इस एरिया का, इस बगीचा का, इस बाग का फल बिना खटके खा सकता है, बिना संकोच के खा सकता है, बिना सोचे समझे खा सकता है। लेकिन ये जो वृक्ष है इसको न कभी तू छूना और न कभी खाना मना किया था। जिस शैतान को परमेश्वर ने अपने टहल सेवा के लिए बनाया था, उसी को उन्होंने नरक का अधिकारी बनाया और उनको लात मार के निकाला था। उसी शैतान ने जो मनुष्य को ईश्वर ने बनाया, उसी के बीच में वो फूट डाला
उनके पत्नी को वो एक टारगेट के रूप में रखा, मौका देखता था कि परमेश्वर के बनाए हुए हाथों की रचना को मैं उसके विरोध में करूंगा, उसके तरफ मोड़ूंगा। उन्होंने एक दिन मौका पाकर हव्वा को उन्होंने बहकाया और फल खाने को मजबूर किया। हव्वा ने आदम के बातों को जानती थी कि आदम को भी और मुझको भी परमेश्वर ने डांटा है, बोला है, माना किया है। फिर भी शैतान ने उनको बहकाया और बहकावे में आकर फल को खाई और परमेश्वर से रिश्ता को उन्होंने तोड़ लिया। परमेश्वर ने उनको अदन से निकालकर उनको आशीष किया और श्रापित किया और उनको निकाल दिया। उसी के वंशज के द्वारा, आदम के वंशज के द्वारा बहुत सारे संसार में लोगों ने सृष्टि किया, उत्पन्न हुआ। और उसी में से था नूह, जो परमेश्वर को भय मानने वाला था, परमेश्वर के मार्गों पर चलने वाला था। उसी को ईश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि हे संसार के मनुष्य को मैं नष्ट करूंगा, इसलिए तुम एक जहाज बनाओ और उस जहाज में हर जीव में से जोड़े जोड़े रखना। नूह ने ईश्वर के आदेशानुसार उन्होंने जहाज बनाया और अपने बहू, बेटे और नाना प्रकार के जीवों के जोड़ी में से उन्होंने रखा और किवाड़ को बंद किया। परमेश्वर ने कहा था कि मैं 40 दिन तक जल प्रलय करूंगा, मैं जल प्रलय से सबको नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर ने बारिश बरसाया, 40 दिन 40 रात तक बारिश होते रहा और यहाँ तक पानी गिरा कि पहाड़ की चोटियां भी पानी पानी से भर गया और जहाज में आए हुए सभी जीव बच गया। एक दिन उन्होंने कबूतर को छोड़ा, कौवा को छोड़ा कि पानी सूखा कि नहीं, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक कबूतर को छोड़ा, वो लौट के आया, फिर दोबारा छोड़ा, फिर वो लौट के आया, तीसरा बार छोड़ा तो उसके मुंह में एक तिनके का यानी कि एक पौधा का टुकड़ा मिला, जिससे नूह ने समझ गया कि पानी धरती के सीमित हो गया है, इसलिए सभी जीवों को निकाल दिया। और परमेश्वर ने कहा कि आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। और आज नूह ने परमेश्वर के भय को माना, उन्होंने आशीष पाया। और भजन संहिता 23 अध्याय में लिखा है कि हम लोग देखेंगे भजन संहिता 23 को, कोई जन पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर संभालता है, अगुवाई करता है। परमेश्वर के भय मानने वाले को किसी बात की घटी नहीं होती है। उसके बच्चे, उसके संतान, उनके लोग आशीष पाते हैं। सुखदाई जल के झरने के पास वो शांति देता है। इसलिए नूह ने परमेश्वर को बात को माना
ऐसा किया, उनका नाम ऊंचा हो गया, महान हो गया, आशीष पाया, उद्धार पाया। आज हम सब परमेश्वर के वचन को मानेंगे और उस पर चलेंगे तो अवश्य परमेश्वर हमें उद्धार का मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए हम सब परमेश्वर को भय माने और उनके आज्ञाओं पर चलें। आइए प्रार्थना करते हैं। इन द नेम जीसस, प्रेज द लॉर्ड। थैंक्स लॉर्ड फादर, महान ईश्वर, थैंक्स फादर। हालेलुया परमेश्वर। नूह के द्वारा आपने अद्भुत काम किया और उन्होंने आपके वचन को माना, पालन किया और आपने जैसा कहा वैसा जहाज बनाया और जैसे आपने कहा वैसे किया। आपने उनके द्वारा अद्भुत काम किया और आज हम सब भी आपके वचनों को माने और आपका नाम लें, क्योंकि आपका वचन बोलता है जो कोई मेरे नाम अपने ओर से लेगा